हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से टॉप 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन आपको सिखाने वाले हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट, टेक्निक, कैसे अप्रोच है, क्या रिएजेंट का वर्क है, वो ये सारी बातें हम करने वाले हैं, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो गिवन था, क्या गिवन था, NaCN को ट्रीट कराया गया था, एक ईथर आपके सामने गिवन था सबस्ट्रेट के रूप में। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए NaCN क्या करता है। NaCN एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। मैंने क्या बोला, NaCN जो होता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। NaCN एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में अब दो पॉसिबिलिटी थी। एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि अपने पास जो ये CN नेगेटिव था, ये अपने पास एक तो यहाँ अटैक करके बॉन्ड को तोड़े, और दूसरी पॉसिबिलिटी थी एक ये यहाँ पे अटैक करके एपॉक्साइड बॉन्ड को तोड़े। अगर यहाँ पे करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, अगर यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटता। तो बात आती है कहाँ पे अटैक करेगा। देखिए, चलिए पहले हम इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, अटैक कहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस केस में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टेरिक कम है, समझ पा रहे हो आप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेस स्टेरिक है। तो हमेशा जो SN2 प्रीफर करता है वो लेस स्टेरिक साइड प्रीफर करता है। कहाँ पे करता है, लेस स्टेरिक। तो इसलिए अपने पास CN यहाँ पे अटैक करेगा और इसको ऐसे तोड़ देगा। तो आपके पास जो यहाँ पे पहले स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा, पहले स्टेप की बात करूँ तो आपके पास ये बेंजीन रिंग तो ऐसे ही बना दो, वहाँ पे ऑक्सीजन टूट के वो नेगेटिव आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो कहता है, एरो ऐसे टूटा तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। और बाकी आपके पास जो जैसे था उसको ऐसे ही लिख लो, और यहाँ पे आपके पास CN आके जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसे था। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास H3O प्लस भी गिवन था, H3O प्लस गिवन था। तो ये वर्कअप कर लेगा, तो यहाँ पे ये जो O नेगेटिव है ना, ये अटैक करके H ले लेगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OH आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास ये डैश पे था उसको अपन ने ऐसे ही बना लिया, और यहाँ पे आपके पास ये अगर वेज पे था तो अपने पास साइनाइड किस पे हो जाएगा, डैश पे हो जाएगा, या आप ऐसे ही लगा लो, ये प्रोडक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा था डिग्री ऑफ क्या बोला था, हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा नहीं था, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो एक फार्मूला होता है, अगर मैं बताऊँ चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करो, या मैं तो आपको सरल तरीका सिखाता हूँ। देखो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख लो, दोनों तरीके भी कहो। मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H19NO3। ठीक है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, ध्यान देना। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है ऐसे केस में, तो सबसे पहले आप क्या लिखा करो, कार्बन कितने, जितने कार्बन हो 2n+2 कर लो, है ना, माइनस हाइड्रोजन कर लो और प्लस नाइट्रोजन कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो। तो यहाँ पे कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन n कितने हैं भाई, 17। तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 19 है। और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन सल्फर दिखे तो उसे नहीं कंसीडर करना, उसे कैंसिल। और आपके पास नाइट्रोजन कितना है, 1 है ना। तो आपके पास यहाँ पे प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 कर लो, आ जाएगा ये 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका है, बाकी एक तरीका आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वीडियो है, वहाँ पे आप देख लो, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अब इसमें आपको बताना था कायरल सेंटर, आपको बताना था। तो देखिए, कायरल सेंटर अगर आप काउंट करोगे तो मैं तो कहूँगा बहुत सिंपल तरीका होता है कायरल। मैं यहाँ पहले कॉन्सेप्ट लिख दूँ। कायरल सेंटर मतलब क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन या कोई भी एटम हो, इन जनरल कार्बन होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4। यही अपने पास क्या होता है, कायरल सेंटर। बाकी कायरल सेंटर या आपको वो सब देखना हो
ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, तो वहाँ पे वीडियो है 30 to 40 मिनट, देख लेना, हर वैरायटी के प्रॉब्लम वहाँ पे मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे अगर आप कायरल सेंटर देखो तो देखो मैं काउंट करने, एक कायरल सेंटर यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप है, आप देखते जाना। एक यहाँ पे है, 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 एक यहाँ पे है। दिख रहा है आपको? इतने सारे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। आप चाहो तो देख लो चेक करके, है ना। तो आपके पास यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, 1 2 मर्सिडीज जैसा सिंबल है, वही सेंटर है अपने पास। SP3 भी होना चाहिए, 4 डिफरेंट भी होना चाहिए। ये अपने पास ये, और एक अपने पास ये है, ये है, ये है। तो टोटल अपने पास कितने आ गए? 10 कायरल सेंटर, 10 कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास ये कभी PbVr3 पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन क्या होता है? एक बेस होता है, मैं आपको बना देता हूँ। अगर इसके प्रेजेंस में दिखे तो हमेशा क्या होता है? SN2 रिएक्शन होता है। SN2 मतलब इन्वर्जन होता है 100%। तो ये आपके पास अगर वेज में है तो आने वाला Br जो जुड़ेगा वो किस में जुड़ जाएगा? डैश में। यही होता है SN2 रिएक्शन, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोला था? ये हमेशा इक्विटोरियल पे बल्कि ग्रुप अगर है, याद रख लो, इसमें स्टेबल बोला था। अगर इक्विटोरियल पर बल्कि ग्रुप है तो हमेशा मोस्ट स्टेबल हो, मोस्ट स्टेबल होता यही, जितने ज़्यादा इक्विटोरियल पे बल्कि ग्रुप है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, है ना, अलग अलग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर बुला के इनको, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं तो पहचानने में सही हो। देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास ये यहाँ ऊपर एक्सियल है इक्विटोरियल पे, और ये क्या है? ये नो डाउट इक्विटोरियल पे ही है। ये किस पे है? एक्सियल है, इक्विटोरियल है? जल्दी से बता। ये आपके पास इक्विटोरियल, ये एक्सियल, और यहाँ पे ये आपके पास ये नो डाउट ये आपके पास इक्विटोरियल पे, और यहाँ पे ये एक्सियल। बल्कि तो यही है ना, आइसोप्रोपाइल, ये वाला बल्कि है इसमें, बाकी तो बल्कि नहीं। और यहाँ पे, और ये भी आपके पास इक्विटोरियल पे है। तो अब यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे तो ये बल्कि ग्रुप जितने ज़्यादा इक्विटोरियल पे होंगे वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो अगर इसमें अपन बात करेंगे ना, तो इसमें भाई ये देखो, यहाँ पे स्टेरिक, यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही, तो यहाँ पर भी भाई 1 2 3 1 3 डाई एक्सियल आप सोच सकते हो, ये अनस्टेबल है। तो मतलब अगर जो मुझे स्टेबल दिख रहा है सबसे, ये तो भाई यहाँ पर भी 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होगा, ये देखो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल है यही दिख रहा है, इक्विटोरियल पे भी है और थोड़ा दूर दूर भी हैं, ये आपस में देख रहे हो कई, और यहाँ पर भी स्टेरिक की प्रोबेबिलिटी है, तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। बाकी ये वीडियो एक बना है चेयर कन्फर्मर का, स्टेबिलिटी पूरा डिटेल में, वहाँ पे आप देख लेना, है ना। और दोस्तों अगर बता दूँ, आप नीट या जेईई की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यकीन मानो, नीट वालों तो मैं आपको बता दूँ 99% जो क्वेश्चन हमने 2 महीने में करा दिया था वही क्वेश्चन आए थे, मैंने प्रूफ दिया है, आप देख लेना वीडियो, है ना। और मेंटरशिप प्रोग्राम है नीट जेईई दोनों के लिए, आप किस तरीके से गाइडेंस पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, अभी से ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपीज़ का बाई IITN आपको गाइडेंस पूरा मिलेगा। और दिसंबर तक हमने तैयारी कर रहे हैं पूरा केमिस्ट्री क्रैश कोर्स इस लेवल का होगा कि आपका क्वेश्चन वहीं से आएगा, पैटर्न फॉर्मेट भी एक्जैक्टली सेम होगा, कोई ज़्यादा लोड नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लग रहा है बनने में, है ना। पूरा डिटेल में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जैसा हम बनाने जा रहे हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।